बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट CS 402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। रिकमेंडेड बुक जो यूज़ की जा रही है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी सेकंड एडिशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 29 है। तो सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं। हमारा पहला टॉपिक होगा, एक हमने एग्जांपल देखनी है प्रीफिक्सेस क्यू इन आर की। सेकंड नंबर पे हम देखेंगे एक थ्योरम है, प्रीफिक्सेस क्यू इन आर इज रेगुलर। थर्ड नंबर पे एक टॉपिक होगा डिसाइडेबिलिटी, और फोर्थ नंबर पे होगा कि टू लैंग्वेजेस आर इक्विवेलेंट आर नॉट। तो चलिए जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहले नंबर पे दो लैंग्वेजेस गिवन है, क्यू और इसी तरह आर। अब ये भी हो सकता है कि एग्जाम में आपको जस्ट ये इस तरह की आर ही गिवन हो, यानी कि जस्ट आर ही गिवन हो और कहा जाए ये दो आर ही गिवन और कहा जाए कि इनको चेक करें और इनका बताएं प्रीफिक्सेस क्यू इन आर है। या ये भी हो सकता है कि आपको ये लैंग्वेजेस पूरी इसकी स्ट्रिंग ही दे दी जाए, यानी क्यू की भी स्ट्रिंग दे दी जाए ये वाली, और इसी तरह आर की भी दे दी जाए और कहा जाए कि इनका प्रीफिक्सेस क्यू इन आर निकालें। तो अगर आपको जस्ट आर ही दी जाती है तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रिंग जनरेट करना पड़ेगी और उसके बाद आपको प्रीफिक्सेस क्यू इन आर निकालना पड़ेगा। तो अगर इस आर ही की बात करें, इस आर का मतलब है कि ए से स्टार्ट होगा और ए पे ही एंड होगा। कैसे हो सकता है, यानी ए से स्टार्ट और ए से ही एंड। अब इसके दरमियान में कुछ भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी कि जस्ट ये इस तरह भी हो सकते हैं डबल ए। और अगर बात करें कि बी के ऊपर स्टार लगा हो तो स्टार का मतलब है कि एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ बी, यानी अगर ये जस्ट ये भी हो सकता है कि एक भी बी ना जीरो टाइम बी है, और इसी तरह वन टाइम भी बी हो सकता है। यानी बात करें तो इस तरह भी हो सकता है ए बी ए, और टू टाइम भी बी हो सकता है, टू टाइम बी इस तरह हो जाएगा, इस थ्री टाइम बी भी हो सकता है, और इसी तरह करके इधर 100 टाइम बी भी हो सकता है। तो ये आपको ये जो स्टार है एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन देगा। इसी तरह अगर बात करें बी ए और स्टार की, तो यहाँ ये भी हो सकता है जस्ट नर्सिंग हो जाए, इसी तरह हो सकता है वन टाइम हो जाए बी ए, इसी तरह हो सकता है टू टाइम हो जाए बी ए, इसी तरह थ्री टाइम एंड सो ऑन, यानी चलता ही जाएगा। तो जब हमने अगर तो उसने जस्ट आर ही गिवन है तो हमने इस तरह करके इसके सबसे पहले स्ट्रिंग जनरेट कर लेनी, उसके बाद इसका प्रीफिक्सेस क्यू इन आर हम निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने इसकी स्ट्रिंग जनरेट कर ली है, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हमने जो स्ट्रिंग चेक करनी है हमने पूरी की पूरी करनी है। जो कॉमा के दरमियान में स्ट्रिंग जनरेट हमने की है उसको पूरी की पूरी स्ट्रिंग को चेक करना है। तो अगर डबल ए की स्ट्रिंग की बात करें तो हमने इसको ना सेकंड लैंग्वेज यानी आर के एंड पे देखना है कि वहाँ पे मैच कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर देखें तो किसी भी स्ट्रिंग के एंड से ये मैच नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि इसको हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर सेकंड की बात करें यानी इस स्ट्रिंग की ए बी ए की, तो अगर इसको देखें तो ये काफ़ी सारी स्ट्रिंग के एंड में आ सकती है। यानी जो बी ए हमने पीछे देखा था कि बी ए पे एंड हो रही थी, यहाँ पे अगर देखें तो ये बी ए पे सारी ही सेकंड की एंड हो रही थी, तो इसका मतलब ये तो मैच कर रही है। तो हम क्या करेंगे कि इसको मैच करेंगे किस किस स्ट्रिंग के एंड पे आ रही है। अभी अगर ये इनफाइनाइट है ना लैंग्वेज, तो हमें सारों की चेक करने की जरूरत नहीं है। हमें जस्ट जो गिवन है ना, हमने चार पांच जनरेट करके दिखा दिए, शो कर दिए कि ये वाली बन सकती है, तो हमने सिर्फ उन्हीं के एंड पे चेक करना है। अब इसी तरह अगर इसकी बात करें तो ये हमारे तीन चार इसी तरह एंड पे आ रही है। तो यहाँ पे देखिए इसके एंड पे तो नहीं आ रही थी, क्यों नहीं आ रही थी, ये हमने ए बी ए को चेक करना है। ये बी ए तो मैच कर रहा है लेकिन ए तो है ही नहीं ना, तो इसलिए हमें इसको भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये नर्सिंग है, इसको भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमने चेक किया तो इसके एंड पे आ रही थी, यहाँ पे भी किया और यहाँ पे भी किया, तो इसका मतलब है कि प्रीफिक्सेस क्यू इन आर हमें मिल सकता है। ए बी ए ये एक ऐसा वर्ड है जो कि इसमें आर में आपका लफज बना सकता है, यानी यहाँ पे आ सकता है। अभी बाकी किसी भी स्ट्रिंग की बात करें तो वो नहीं आ सकता, यानी इस स्ट्रिंग की बात करें ना ए डबल बी ए, ये इसके एंड पे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, हमने पीछे देखा था कि ये जो स्ट्रिंग एंड हो रही है ये बी ए पे एंड हो रही है। तो जस्ट सपोज किया कि अगर ये टू टाइम भी होता है इस तरह करके बी ए होता है, तो यहाँ पे देखें ये हमारा ए डबल बी ए है, ये इसके एंड पे नहीं आ सकता है। ना ये स्ट्रिंग आ सकती ना ये कोई भी नहीं आ सकती, जस्ट ये वाली एक ऐसी है जो इनके एंड पे आ सकती है। अब हमने इसका प्रीफिक्सेस क्यू इन आर कैसे निकालना है, जो मैच कर रहे हैं हमने उनको नहीं लिखना, हमने उनको नहीं लिखना। कैसे लिखेंगे, अगर ए बी ए था ना और ये मैच कर रहा था यहाँ पे, इसको मैच कर रहा था, तो हम ये वाला नहीं लिखेंगे, जो मैच नहीं कर रहा था हम वो वाला लिखेंगे। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ए बी ए जो मैच कर रहा था ना वो वाला हमने नहीं लिखना। यहाँ पे ये वाला मैच कर रहा था, इसको भी हमने नहीं लिखना, हमने सिर्फ ये लिखना है जो मैच नहीं कर रहा है। तो हमारा प्रीफिक्स यहाँ से जो बनेगा वो बनेगा, प्री का मतलब होता है स्टार्ट, तो हमने यहाँ से बी प्रीफिक्स हमारा बन गया। इस वाली स्ट्रिंग की बात करें तो वो बन गया बी ए बी, और अगर थर्ड वाले की बात करें तो यहाँ से बी ए ये वाली हमारी स्ट्रिंग बन जाएगी। इसी तरह अगर लास्ट स्ट्रिंग की बात करें तो हमारे पास जो है ना ए बी ए, यानी ये जो मैच कर रहा था वो मैच करेगा ए बी ए, ये वाला, इसको हमने नहीं लिखना। हमने किसको लिखना है, हमने ये वाली को स्ट्रिंग को पूरी को लिख देना है। तो इस वाली को हम प्रीफिक्सेस क्यू इन आर में लिख देंगे ऐसे। तो ये हमारा कुछ इस तरह कंटिन्यूसली चलता जाएगा। इनफाइनाइट लैंग्वेजेस है दोनों, तो हमें सारी नहीं स्ट्रिंग शो करनी, हमें तीन से चार जितनी हम शो कर सकते हैं इजीली हमने उतनी शो कर देनी है। तो हमने ये प्रीफिक्सेस क्यू इन आर इस तरह शो कर दिया। अभी अगर इस प्रीफिक्सेस क्यू इन आर की बात करें तो ये किस तरह से स्ट्रिंग बन रही है। अब ये कुछ इस तरह से बन रही है कि आपका स्टार्ट बी से होगा और उसके बाद एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी आ सकता है। कैसे, यानी ये अगर इस बात करें तो हमारा ये बी स्टार्ट में आना ही आना है। यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे देख लें, ये यहाँ पे देख लें, ये प्रीफिक्सेस क्यू इन आर की बात हो रही है।
तो ये बी से ही स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब है कि बी हमारा एक तरह से कांस्टेंट आ जाएगा, परमानेंट आएगा ही आएगा। और उसके बाद ये वाली जो चीज़ है, ये एनी पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ ए बी आ सकता है, यानी कि 0 टाइम भी ए बी आ सकता है, 1 टाइम भी ए बी आ सकता है, 2 टाइम ए बी, 4 टाइम ए बी, इस तरह चलते जाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला बी जो था ये तो परमानेंट था, ये पहली फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम, इसी तरह करके आगे चलता ही जाएगा। तो ये आर ही कुछ इसकी ऐसे बन जाएगी। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट है कि प्रीफिक्सेस क्यू इन आर, यानी कि जो क्यू है ना वो आर के मतलब इसके इक्वल नहीं है। जनरली बात हो रही है कि यहाँ पे थ्योरम है जो कहता है प्रीफिक्सेस क्यू इन आर इज रेगुलर इफ आर इज रेगुलर, यानी वो कहने का मतलब है कि अगर आर रेगुलर होगी तो प्रीफिक्सेस क्यू इन आर ही रेगुलर होगा, चाहे क्यू रेगुलर हो या नहीं हो। यहाँ पे ये प्रॉपर थ्योरम दिया हुआ है, इफ आर इज रेगुलर और एंड क्यू इन एनी लैंग्वेज, यानी क्यू कोई भी हो, रेगुलर और इरेगुलर कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो फिर देन प्रीफिक्सेस क्यू इन आर इज रेगुलर, यानी अगर आपका क्यू जो है वो कोई भी लैंग्वेज हो और आर रेगुलर है तो आपका प्रीफिक्सेस क्यू इन आर भी रेगुलर होगा। अब यहाँ पे इसका एक प्रूफ है, तो इसको हम बाद में देखते हैं ये इसको कैसे करना है। तो पहले आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ मैंने। तो यहाँ पे देखें क्यू भी गिवन है और इसी तरह आर भी गिवन है। तो क्यू में तो जस्ट 2 ही स्ट्रिंग है, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है। अब यहाँ पे अगर आर की बात करें तो ये हमारे पास इनफाइनाइट होगी, क्यू तो हमने यहाँ पे सिंपल सी बात है ये हमने लिख लिया है। अभी अगर हम ये आर लैंग्वेज की बात करें तो ये कैसे हो सकती है, यहाँ पे कंडीशन कुछ दी हुई है। वर्ड, वर्ड का मतलब है स्ट्रिंग, यानी इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये डब्ल्यू क्या चीज़ है, वर्ड बिलोंग टू ए बी, इसका मतलब है कि ए बी पे स्ट्रिंग डिपेंड होगी, इससे मिलकर बनेगी। सेकंड नंबर पे कंडीशन है, यानी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 2 या इक्वल टू 2, यानी मिनिमम लेंथ जो है ना वो 2 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। और उसके बाद है डब्ल्यू एंड्स इन आइदर ए बी आर बी है, तो इसका मतलब है कि 2 तरह से एंड हो सकता है, या तो लास्ट में ए बी आएगा या इसी तरह लास्ट पे बी आएगा। अब यहाँ पे बात करें ये लेंथ 2 वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब है कि इससे छोटी स्ट्रिंग हो ही नहीं सकती। अब सबसे पहले जो स्ट्रिंग बनेगी वो ए बी बन जाएगी, और अगर नीचे वाली बात करें तो बी ए बन जाएगी। और अगर इसके स्टार्ट में कुछ भी आ सकता है, कैसे, यहाँ पे ए बी आ सकता है, यहाँ पे बी भी आ सकता है, यानी जस्ट बी ए बी ऐसे भी हो सकता है, ए बी ऐसे भी हो सकता है, यानी एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे 100 टाइम बी भी हो सकते हैं, यानी स्टार्ट में 100 टाइम बी हो और उसके बाद ए बी पे एंड हो रही हो, तो ऐसे भी हो सकता है। इसी तरह नीचे वाले भी है कि उससे पहले कुछ भी आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके एंड में या तो ए बी आना चाहिए या बी आना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली आर जो लैंग्वेज है ना वो एक ही लाइन में हमने लिखनी है, ए बी ए, ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन तो नहीं लिख सकता, लेकिन कुछ जो बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पे शो करवा दिया, और ये शो कर रहा है कि ये इनफाइनाइट है। इसी तरह ये वाली जो चीज़ है ये यहीं पे आनी थी, इस लाइन में ही आनी थी, लेकिन मैंने जस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कैसे अलग अलग आ सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे उनको 2 लाइनों में लिख दिया। तो ये ऊपर जो है ये है जो हो रही है ए बी पे एंड हो रही है, और जो नीचे है ये बी ए पे एंड हो रही है। अभी हमने इसका प्रीफिक्सेस क्यू इन आर भी देखना है, तो वो भी जल्दी से देख लेते हैं। अभी एक एग्जांपल करके आए हैं। तो अगर ए डबल बी की बात करें तो ये तो किसी के एंड पे भी नहीं आ सकता, आप यहाँ पे नोट कर लें, किसी के एंड पे ए डबल बी नहीं आएगा। और इसी तरह अगर इसमें भी चेक कर लें तो यहाँ पे भी ए डबल बी नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि हमें ए डबल बी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, किसी के एंड पे आ ही नहीं सकता। ए बी ए ऐसा है कि जो एंड पे आ सकता है, तो हमने चेक किया कि जो स्ट्रिंग थी ना ये हमारी ये वाली बी ए पे जो एंड हो रही थी, इसके मतलब इससे मैच कर सकता है, यानी ये बी ए पे एंड हो रही है और ये वाला भी हमारा बी ए ही है, तो इसका मतलब है कि ये वाली मैच कर सकती है। ये सबको मैच नहीं करेगी, कुछ को मैच करेगी, कुछ को मैच नहीं करेगी। तो जरा इसको चेक कर लेते हैं। अभी देखें हमने कोई स्ट्रिंग बनाई हुई थी तो ये मैच कर रही है, इसी तरह इसको मैच कर रही है, जो मैच कर रही है वो हमने इसको हाईलाइट कर दिया है। अभी अगर प्रीफिक्सेस की बात याद हो, फिक्सेस की बात करें तो हमने वो लिखने जो मैच नहीं कर रहे। अभी अगर इस ए बी की बात याद करें तो ये तो पूरे को पूरा मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ से प्रीफिक्सेस कोई भी नहीं निकलेगा क्योंकि इससे पहले कुछ है ही नहीं। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ से जस्ट ये एक ए बच रहा है, तो हम यहाँ पे इस ए को मेंशन कर देंगे। यहाँ पे बात करें तो जस्ट 2 ए हैं वो जो बच रहे हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह 3 ए आ जाएंगे और बाकी स्ट्रिंग, यानी बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, लेकिन हम सारों को तो नहीं लिख सकते, तो हमने 4-5 इस तरह लिख के शो करवा देने। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये 1 टाइम बी जो था ये मैच नहीं कर रहा था, तो ये यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट था, प्रीफिक्स था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह यहाँ से ए बी आ जाएगा, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा प्रीफिक्सेस क्यू इन आर बन गया है। अभी यहाँ पे प्रीफिक्सेस क्यू इन आर हमने शो कर दिया। अभी हमने थ्योरम पढ़ा था ना, तो उसको चेक करने का मेथड क्या है। आपने जो लैंग्वेज है ना आर की, पहले सबसे पहले तो उसकी स्ट्रिंग बना लेनी है। स्ट्रिंग बनाने के बाद उसका हमने एफ ए फाइनाइट ऑटोमेटा बना लेना है। हो सकता है वो गिवन भी हो सकता है और आपको बनाना भी पड़ सकता है, दोनों केसेस हो सकते हैं। तो अगर तो गिवन है, सिंपल सी बात है, हमने उसी के ऊपर ही क्या करना है कि क्यू जो लैंग्वेज है उसको वेरीफाई करना है, उसको चेक करना है कि ये इसके ऊपर फाइनल स्टेट के ऊपर पहुंच सकती है कि नहीं। और हम चेक कैसे करेंगे, सारी स्टेट पे ऊपर उसको रन करके देखेंगे, और जिस स्टेट के ऊपर अगर वो स्टार्ट करें और वो फाइनल स्टेट को पहुंच जाए तो हम यानी उस स्टेट को मार्क कर देंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर इस ए बी ए की बात करें, इस ए डबल बी की बात करें तो एक्सेप्ट हो ही नहीं सकती। कैसे, किसी स्टेट के ऊपर भी आप इसको चेक कर लेना तो ये आपकी मतलब एक्सेप्ट नहीं होगी।
अगर यहाँ पे देखें ए और उसके बाद ये बी और बी इसके बाद आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 के ऊपर, तो इसका मतलब ये फाइनल तो नहीं है, तो इसका मतलब एक्सेप्ट नहीं हो सकती। इसको आप किसी भी स्टेट के ऊपर रख के चेक करेंगे एक्सेप्ट नहीं हो सकेगी। लेकिन ये वाली जो है ए डबल बी है, ये हमारी एक्सेप्ट हो सकती है। कैसे, इसको जरा चेक करते हैं। सारी पॉसिबल स्टेट से स्टार्ट करना है तो हम जस्ट 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 से स्टार्ट करें तो हम देखें सबसे पहले ये ए आ गया, उसके बाद ये बी आ गया और उसके बाद ये ए आ गया। यानी इस स्ट्रिंग की बात करें ना, तो जो प्रॉपर एरो जा रहा है ना वही हमें ट्रांजिशन शो कर रहा है ए बी है, तो इसका मतलब ये 5 तो फाइनल पे हो रही है, तो इसका मतलब ये एक्सेप्ट हो रही है। कहाँ पे, 2 स्टेट के ऊपर। तो हमने इसको यानी मार्क कर देना है, कलर कर देना है। उसके बाद अगर हम किसी और स्टेट की बात करें, जस्ट मतलब सपोज के 4 की बात कर लेते हैं, तो 4 की अगर बात करें तो यहाँ पे देखें ये ए आ जाएगा सबसे पहले यहाँ पे, उसके बाद बी यानी 5 के ऊपर आए, फिर बी जो है वो 4 के ऊपर वापस आ जाएगा और इसी तरह यानी 4 से फिर 5 पे चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो 4 के ऊपर भी एक्सेप्ट हो सकती है, तो 4 को भी हमने मार्क कर देना। मार्क करने का मतलब उसको कलर कर देना है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 5 के ऊपर भी चेक कर ले। तो 5 के ऊपर अगर चेक करें तो सबसे पहले ये ए यहाँ पे जा रहा है, ए और उसके बाद बी यहाँ पे जा रहा है, बी कम कर लिया हमने। उसके बाद अगर ए चेक करें यानी 5 से 2, 2 से 4 और 4 से 5, तो इसका मतलब इस स्टेट के ऊपर भी एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो हमने 5 को भी मार्क कर देने। अभी अगर 3 और 1 की बात करें तो यहाँ पे भी ऐसे होगा। कैसे, हम जल्दी से वेरीफाई कर लेते हैं। ए आ गया, उसके बाद ये आ जाएगा बी और उसके बाद ये वाला ए आ जाएगा, तो इसका मतलब है ये वाली भी मार्क हो जाएगी यानी कलर हो जाएगी। अगर 1 की बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा ए, उसके बाद आ जाएगा बी और उसके बाद ये वाला ए आ जाएगा, तो ये फिर से एक्सेप्ट हो जाएगी, तो इसका मतलब है ये वाली भी मार्क हो जाएगी। अभी हमने इस तरह मार्क कर लेने हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि जिन स्टेट को हमने मार्क किया है, जो स्टेट हमारी मार्क हो सकी है, उनको हमने फाइनल भी बना देना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो फाइनल थी सिर्फ 4 और 5 फाइनल थी, लेकिन यहाँ पे देखें हमारा हमने क्या करना है कि जो मार्क हुई है, जिनको हम मार्क कर सके हैं, उनको हमने फाइनल बना देना है। तो हम 1 को भी मार्क किया हुआ था, 2 को भी मार्क किया हुआ था और 3 को भी मार्क किया हुआ था। अब यहाँ पे अगर इनकी बात करें 4 और 5 की, तो ये तो ऑलरेडी ही फाइनल थी, तो इन्हें हमें मतलब वो फाइनल दोबारा से तो नहीं करना, वो तो ऑलरेडी फाइनल है, तो उन्हें फाइनल ही रहने दें। जो हमने न्यू मार्क किए हैं उनको भी हमने फाइनल कर देना। ये हमारे पास पहले इनिशियल थी, इसको फाइनल भी बना दी, इसी तरह 2 को भी फाइनल और 3 को भी फाइनल। तो यही स्टेप आपको उसने यहाँ पे कुछ बताए हुए थे, तो अब आपको होपफुली समझ आ गए होंगे कि इनका मतलब क्या था। ये यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ था कि अगर हमने क्या करना है, प्रूफ कैसे होगा कि आर इज रेगुलर, देन उसका एक यानी एफ ए भी एक्सेप्ट करता होगा। तो अभी हमने आर का एक उसका बना लिया था, एफ ए बना लिया था, और उसके बाद हमने क्या किया था, उन्होंने पॉइंट जो बताया, चूज ए स्टेट सी एफ, यानी कोई भी स्टेट। उसने ये नहीं कहा कि आपने फलान स्टेट को, जो जो आपकी स्टेट होगी आपने सब पे रन करके देखना है, और जिस पे अगर वो फाइनल स्टेट के ऊपर पहुंच जाती है तो आपने उसको मतलब मार्क कर देना है। अब क्या करना है, वेदर दिस स्टेट कैन ट्रेस आउट ए पाथ एंडिंग अप इन द फाइनल स्टेट, यानी कि उस जो है ना स्टेट से स्टार्ट होकर फाइनल को अगर टच कर जाती है, तो इसका मतलब है कि आपने उसको मार्क कर देना है। और उसको आपने ये वाला यहाँ पे लिखा हो कि उसको एक कोई खास कलर से आपने मार्क कर देना है। इसी तरह आपने ये प्रोसेस सारी यानी स्टेट के लिए आपने मार्क कर देना है। अब अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि एक भी ऐसी स्टेट हो कि यानी कि बात करें कि एक स्टेट ऐसी हो जो फाइनल को एंड स्टेट को यानी फाइनल को टच कर जाए, तो हम कह देंगे कि ये नॉन एम्प्टी है, यानी कि प्रीफिक्सेस क्यू इन आर रेगुलर हो जाएगा। बस यही होगी, एक ही स्टेट ऐसी मिल जाए तो आपका प्रीफिक्सेस क्यू इन आर रेगुलर होगा। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर पे हम आधा हमने यहाँ तक तो प्रोसेस समझ लिया है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है ना पॉइंट, ये भी हम देख लेते हैं। हमने क्या करना है कि जो हमने एक न्यू एफ ए बना लेना है और उसको क्या करना है, सम मार्क स्टेट बाय कंसीडरिंग द इनिशियल स्टेट, यानी इनिशियल स्टेट जो होगी यहाँ पहले वाली होगी हमने वही लेना है, और जिनको मार्क किया ना हमने उनको फाइनल बना देना है। ये चीज़ यहाँ पे पॉइंट लिखा हो तो उनको हमने फाइनल बना देना है। अब यहाँ पे इस तरह हम कह देंगे कि प्रीफिक्सेस क्यू इन आर इज रेगुलर। तो यहाँ पे इसको लास्ट वाला स्टेप भी देख लेते हैं, हमने यहाँ तक तो कर लिया था। तो अभी जो हमने फाइनल स्टेट बनाने के बाद प्रीफिक्सेस क्यू इन आर को चेक करेंगे तो हर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा होगा। हम अभी हमने पीछे देखा था, यहाँ पे देखें तो प्रीफिक्सेस क्यू इन आर को अगर हम चेक करें तो ये सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। अगर जस्ट ए की बात करें तो यहाँ से देखें ये हमारा ए एक्सेप्ट हो रहा है। इसी तरह डबल ए की बात करें तो हमारा डबल ए भी एक्सेप्ट हो रहा है। इसी तरह ट्रिपल ए की बात करें यानी 1 टाइम ये आ गया और यहाँ से लूप से जितनी टाइम मर्जी आता है जो कोई इशू नहीं, यहाँ पे एक्सेप्ट होती जाएगी। इसी तरह अगर बी की बात करें तो यहाँ पे बी भी एक्सेप्ट हो रहा है क्योंकि अब ये भी फाइनल है, और जितने टाइम नंबर ऑफ टाइम भी बी आता जाएगा ना प्रीफिक्सेस क्यू इन आर में, तो यहाँ से वो एक्सेप्ट होता जाएगा। तो यहाँ पे उसने अब आपको दोबारा से थ्योरेटिकली समझाया है। तो हमने अभी देखा था कि हमने क्या किया था कि 1 2 3 4 एंड 5 सारी यानी कि इजीली मार्क हो रही थी। तो जब मार्क हो रही थी तो हमने क्या करना है कि जो मार्क हो रही थी हमने उस स्टेट को फाइनल बना देना है। और इस तरह देखें कि 1 2 और 3 को भी हमने फाइनल बना देना है, और उसके बाद ये जो है ये लैंग्वेज बिल्कुल वही एक्सेप्ट करेगी जो प्रीफिक्सेस क्यू इन आर में थी। अब इसकी आर की बात करें तो ये बनेगी ए प्लस बी का स्टेरिक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिसाइडेबिलिटी। तो ये सिंपल सा है कि अगर एक प्रॉब्लम जो ऐसी है जो इफेक्टिवली सॉल्वेबल हो, और एक वहाँ पे एल्गोरिथम ऐसा हो जो इसको यानी इस सोल्यूशन को फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में सॉल्व कर दे, तो इसको हम कहेंगे इफेक्टिवली सॉल्वेबल प्रॉब्लम। नेक्स्ट है डिसीजन प्रोसीजर। क्या होगा
इफ़ एनी इफेक्टिवली, यानी कि अगर जो हमने पीछे देखा इफेक्टिवली सॉल्वेबल प्रॉब्लम जो होगी उसका आंसर येस या नो में होगा तो हम कहेंगे कि ये डिसीजन प्रोसीजर है। और अगर डिसाइडेबल प्रॉब्लम की बात करें तो अभी जो है डिसीजन प्रोसीजर की हमने बात की कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें डिसीजन प्रोसीजर होता है तो उसे हम डिसाइडेबल प्रॉब्लम कहते हैं। कैसे? ये हमारे पास दो एग्जांपल है। टू लैंग्वेजेस रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन द सेम लैंग्वेज। अब आप इसका आंसर या तो येस में कर सकते हैं या नो में आप कर सकते हैं। तो जब आप ऐसे कर सकेंगे तो ये मतलब आपकी डिसाइडेबल प्रॉब्लम है। इसी तरह सेकंड नंबर पे एग्जांपल है द टू एफएस आर इक्विवेलेंट। तो इसका भी आंसर या तो येस हो सकता है या नो हो सकता है। तो अगर ये होगा तो ये हम कह देंगे डिसाइडेबल प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे कुछ थ्योरम है, तो यहाँ पे ये वाली एक चीज़ है, इसको हमने देखना है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। हमने ये चीज़ को देखना है। यहाँ पे देखें हमारे पास दो सेट हैं। तो क्या होगा कि पहले नंबर पे हमारे पास एक तो सेट यूनिवर्सल का होता है। जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है उनको तो पता होगा, तो बाकी जिनको नहीं पता मैं थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ। तो देखिए हमारे पास एक लैंग्वेज है L1 और ये यूनिवर्सल सेट है। तो L1 में ये वाली चीज़ें और यूनिवर्सल में ये वाली चीज़ें। तो कंप्लीमेंट जो लेते हैं ना, तो L1 का अगर कंप्लीमेंट लिया जाए तो वो वाले आइटम आएंगे जो L1 से बिलोंग ही नहीं करते, और वो कहाँ से आते हैं? वो यूनिवर्सल सेट से आते हैं। तो अगर बात करें तो अगर L1 कंप्लीमेंट में 1 2 3 तो नहीं आ सकते, तो कौन सा आ सकता है? जस्ट 0 आ सकता है। इसी तरह अगर L2 की बात करें तो वो भी हमने वही आइटम ले लिए, 0 1 2 3 हमारा यूनिवर्सल सेट है, और L2 की बात करें 1 2 3 है। तो अगर इसका L2 कंप्लीमेंट की बात करें तो वो भी 0 ही आएगा। अभी हमने ये वाला जो है ना, ये एक मैथमेटिकली है प्रॉब्लम, तो इसको आप जब सॉल्व करें तो कुछ ऐसे हो सकता है ना कि जब L1 की बात करें तो ये हमारी ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, यानी L1 ऐसे आ जाएगा। और अगर L2 कंप्लीमेंट की बात करें तो हमारा 0 आया था, तो L2 कंप्लीमेंट यहाँ पे 0 आ गया है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इनका इंटरसेक्शन कर रहे हैं। तो इंटरसेक्शन भी पता है कि दोनों सेट में अगर हो तो हम लेते हैं, तो अदरवाइज उनको नहीं लेते। तो यहाँ पे कॉमन तो कोई भी चीज़ भी नहीं है, तो क्या करेंगे? ये एम्प्टी ही आ जाएगा। अगर 0 की बात करें तो इस सेट में है लेकिन इधर नहीं है, और अगर इधर 1 2 3 की बात करें तो इस सेट में है, इधर नहीं है। तो यहाँ पे जो इनका यानी इंटरसेक्शन आएगा वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। L1 का कंप्लीमेंट जो होगा, यहाँ पे देखें हमारे पास L1 का कंप्लीमेंट 0 आ रहा था, और इस तरह L2 जो है हमने वो एलिमेंट लिख दिए। जब इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो वो भी एम्प्टी सेट आ जाएगा, और अगर इन दोनों का जब एम्प्टी सेट का यूनियन लेंगे तो सिंपल सी बात है वो भी एम्प्टी सेट ही आएगा। बेसिकली हमने अभी यही देखा कि L1 ये इसके भी सेम एलिमेंट थे, और इसी तरह अगर L2 की बात करें तो ये भी सेम एलिमेंट थे। यानी इसका मतलब था कि ये दोनों एक तरह से कहें तो इक्विवेलेंट हैं। तो जब दो चीज़ें इक्विवेलेंट होंगी ना, दो लैंग्वेजेस इक्विवेलेंट होंगी ना, तो जब हम ये वाला मेथड करेंगे, ये वाला पूरा फॉलो करेंगे ना, और उसका यूनियन बना के एफ ए या जो भी कुछ भी करेंगे, उसकी आर ई बनाएंगे, उसका एफ ए बनाएंगे, तो वो जो आएगा वो हमेशा एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी सेट का मतलब है कि वो कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जब वो कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हम कह देंगे कि ये दोनों लैंग्वेजेस इक्विवेलेंट हैं। यानी ये देखें हमने ये भी इक्विवेलेंट थी और ये भी इक्विवेलेंट थी, यानी एक दूसरे की इक्वल ही थी ना, और जो इनका यूनियन आया था वो तो एम्प्टी सेट आया था, यानी कोई स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब है कि ये दोनों इक्विवेलेंट थे। और अगर कोई भी एक स्ट्रिंग ऐसी आ जाए, यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाता है कि ये इन दोनों के करने के बाद यहाँ पे आ जाता है 1, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा यूनियन के बाद, तो जब 1 आ जाता है ना, तो हम कह देंगे कि ये दोनों लैंग्वेजेस इक्विवेलेंट ही नहीं है। यहाँ पे देखें ये तो L1 जो है वो 1 2 3 है, और इस तरह अगर इसकी बात करें तो वो भी 1 2 3 है। तो यहाँ पे हम ऐसे कर ही नहीं सकते कि इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे आएगा तो L1 इसका यहाँ पे कुछ आ सकता है। तो जब ऐसा कुछ आएगा तो तब भी इसका आंसर चेंज होगा ना, अदरवाइज तो इसका आंसर हमेशा ही एम्प्टी सेट रहेगा, तो तब ये इक्विवेलेंट होंगी। तो यही पॉइंट आपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पे है कि L1 एंड L2 आर रेगुलर लैंग्वेज, यानी कि दो L1 और L2 लैंग्वेज रेगुलर है, तो वो क्या होंगे कि एफएस से उनको शो किया जा सकता है। और हमने ये देखा था L1 का कंप्लीमेंट भी रेगुलर होगा, इसका भी कंप्लीमेंट रेगुलर होगा, इंटरसेक्शन भी रेगुलर होगा, और इनका यूनियन भी रेगुलर होगा। अभी ये वाले मेथड को हमने देखना है। तो इस मेथड में क्या है कि अगर हम यहाँ पे इस पार्ट की बात करें तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ऐसे स्ट्रिंग की बात हो रही है जो L1 में तो है लेकिन L2 में नहीं है। और अगर क्या होगा, अगर इस वाले की बात करें तो इसका रिवर्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि L2 में तो है लेकिन L1 में नहीं है। तो ऐसे ही है ना, L1 कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि L1 में जो चीजें नहीं है, तो यही चीज लिखी हुई है। अब अगर कुछ ऐसे हो कि इनका क्रॉसपॉन्डिंग, अगर इस सारे का एफ ए बनाया जाए ना, यानी यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर इसका एफ ए होगा वो L1 L2 का, तो अगर वो L1 एंड L2 आर इक्विवेलेंट देन दिस एफ ए एक्सेप्ट नॉट इवन नस्टिंग, यानी कि ये नस्टिंग भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। या मैंने आपको पीछे बताया कि वो हमेशा एम्प्टी सेट होगा। इन दोनों का जब यूनियन किया था हमने देखा था कि वो एम्प्टी सेट आया था, तो इसका मतलब है कि ये कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर इक्विवेलेंट तब भी होंगी जब ये कोई वर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर कोई भी वर्ड एक्सेप्ट हो गया तो इसका मतलब ये दोनों लैंग्वेजेस इक्विवेलेंट नहीं है। अब यही पॉइंट लिखा हुआ है कि एफ ए जो अभी यूनियन वाला है ना, जो मेथड का है, तो वो बोथ है L1 एंड L2। इफ L1 एंड L2 आर इक्विवेलेंट देन दिस एफ एक्सेप्ट नॉट इवन नस्टिंग, यानी कि नस्टिंग भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब इसके लिए सबसे पहला मेथड है ये वाला, हम इसके लिए देख रहे हैं
तो इसको आपने माइंड में रखना, मैंने आपको एग्जांपल भी करवा दी है। तो इसके लिए बेसिकली दो ही पॉइंट है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बना लेनी है, यानी इस वाले की बात हो रही, इस वाले की हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बना लेनी है। अगर तो रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जाम में गिवन है तो आपने जस्ट उसी को फॉलो करना है, लेकिन अगर नहीं है तो इस वाले मेथड से आपने रेगुलर एक्सप्रेशन बना लेनी है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, रिमूव ऑल स्टार, यानी कि जितने भी स्टार आ रहे हैं उनको आपने रेगुलर एक्सप्रेशन से उसको डिलीट कर देना है। सेकंड नंबर पे क्या करना है कि प्लस और प्लस के राइट साइड पे जो कुछ भी है उसको भी रिमूव कर देना है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे करते हैं। ये पॉइंट फिर से वही आ जाता है कि अगर एक भी ये वर्ड एक्सेप्ट ऐसा आ जाता है आर में, यानी शो हो जाता है कि वो एक्सेप्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि एम्प्टी नहीं होगा, और अगर एम्प्टी नहीं होगा तो इसका मतलब है ये दोनों लैंग्वेजेस इक्विवेलेंट नहीं है। और अगर एम्प्टी होगा यानी कोई भी इन दोनों से आर से हमें कोई भी वर्ड नहीं मिलता, तो इसका मतलब है L1 एंड L2 विल बी इक्विवेलेंट। अब ये यहाँ पे एग्जांपल है, तो यहाँ पे देखें ये हमें आर गिवन है, यानी एक ये आर गिवन है, इसकी ये इस वाले की आ रही है। तो सबसे पहले नंबर पे हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने स्टार को रिमूव कर देना है। हमारे पास यहाँ पे 4 स्टार आ रहे थे, यहाँ पे ये वाले आ रहे थे, तो हमने इनको रिमूव कर देना है। और जब रिमूव करने के बाद आएगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। सेकंड नंबर पे हमने क्या करना है कि प्लस और प्लस के राइट साइड वाले पे, तो इनको बेसिकली जो ब्रैकेट में लिखा है इसलिए गया कि प्लस और प्लस के राइट साइड वाले, ये वाले और इस वाले प्लस से ये वाली चीज और यहाँ से ये वाली चीज हमने रिमूव कर देनी है। तो ये हमारे पास कौन सी चीज बच जाएगी, हमारे पास ये चीज बच जाएगी। तो यहाँ पे देखें ये जो है ना ए, ये हमारे पास ये फर्स्ट वाला आ गया, ये ए बी यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जो लास्ट वाला है यहाँ से आ गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक स्ट्रिंग ऐसी आ रही से, यानी इसका मतलब है कि ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। तो जब ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है ना, ये किसकी बात हो रही थी, ये वाली इसकी बात हो रही थी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे स्ट्रिंग कोई भी एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अगर हो रही है तो इसका मतलब है ये दोनों लैंग्वेजेस इक्विवेलेंट ही नहीं है। L1 एंड L2 जो है ये इक्विवेलेंट ही नहीं है। अब एक यहाँ पे एक रिमार्क है हमारे पास, उसमें ये कि समटाइम पीछे हमने देखा था कि रेगुलर एक्सप्रेशन बना के हमने उसको सॉल्व करना था। तो समटाइम ऐसा होता है कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख ही नहीं सकते। कैसे, हमने क्या करना होता है, इनिशियल से स्टार्ट करना होता है और फाइनल को टच करना होता है। तो यहाँ पे देखिए इनिशियल तो है लेकिन फाइनल है ही नहीं, तो इसका मतलब आर ही हम इसकी नहीं लिख सकते। इसकी बात करें तो ये हमारे पास इनिशियल है और यहाँ पे फाइनल ही नहीं है, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे इसका कोई एरो इस तरह है ही नहीं, तो इसका मतलब इसकी आर भी बिल्कुल नहीं लिख सकते। थर्ड वाले की बात करें, हमारे पास इनिशियल भी है, हमारे पास फाइनल भी है, लेकिन यहाँ पे देखें तो एरो इधर तो जा रहा है, यहाँ पे ट्रांजिशन शो हो रही है, लेकिन जब 2 पे आ जाता है तो यहाँ पे फाइनल को जाने के लिए कोई ट्रांजिशन है ही नहीं, एज है ही नहीं, यानी इधर से 3 की तरफ से तो इधर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके आर हम बिल नहीं लिख सकते। अभी क्या होता है कि एफ जो छोटा सा 3-4 स्टेट का तो हम इजीली चेक कर सकते हैं, लेकिन जब उसमें हजारों स्टेट्स और इसी तरह मिलियन ऑफ एजेस है तो उनको वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए एक इफेक्टिव प्रोसीजर अगर हम यूज नहीं करें तो मतलब वो हम फॉलो नहीं कर सकते, हम इनिशियल से फाइनल को टच नहीं कर सकेंगे। तो प्रोसीजर क्या है, सिंपल सा प्रोसीजर है। सबसे पहले क्या करना है कि मार्क द इनिशियल स्टेट को हमने मार्क कर लेना है, उसके बाद उसके जो भी एजेस निकल रहे हैं यानी ए और बी की रीडिंग देखते जाना है। तो ए और बी की रीडिंग जहां जहां पे जा रही है हमने उनको मार्क करते जाना है और पिछले निशान को रिमूव करते जाना है। और अगर हम फाइनल को टच कर जाए ना तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई वर्ड एक्सेप्ट हो रहा है, और अगर फाइनल को टच ना कर सके तो इसका मतलब कोई भी वर्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा। और जब वर्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो हम कह देंगे कि L1 एंड L2 आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे देखें अभी हमने जो मेथड देखा था ना यूनियन वाला, L1 इंटरसेक्शन L2 कंप्लीमेंट यूनियन L2 इंटरसेक्शन L1 कंप्लीमेंट, तो इसका जो यूनियन के बाद जो आया है वो हमने यहाँ पे बना लिया है। तो जब ये बना लिया ना तो हमने क्या करना है, इनिशियल से स्टार्ट करना है और यहाँ पे हमने ए और बी की रीडिंग देखती जाना है। तो यहाँ पे देखें ए की रीडिंग हमने देख लेनी है, इसी तरह बी की रीडिंग देख लेनी है। हमने क्या करना है कि यहाँ पे इसको भी मार्क कर लेना है और इसी तरह इसको भी मार्क कर लेना है, और इसको भी रिमूव कर देना और इसी तरह इसको भी रिमूव कर देना, इसी तरह इसको भी रिमूव कर देना है। तो ये देखें ये पहले नंबर पे हमने इनिशियल को मार्क कर लिया, सेकंड नंबर पे हमने क्या किया, ये जो एरो जा रहे थे उनको भी रिमूव कर दिया और इनको भी मार्क कर दिया। अब नेक्स्ट नंबर पे देखें ए की रीडिंग यहाँ पे हमने देखनी है, इसी तरह इस बी की रीडिंग देखनी है। इसकी बात करें तो इसको भी हमने खत्म कर देना है। तो थर्ड नंबर पे देखें हमने इसको खत्म कर दिया और फोर्थ नंबर पे हमने इसको भी खत्म कर दिया। अब हमने इसको भी मार्क कर दिया और उसके बाद अब हम ए की रीडिंग देखेंगे तो ये इसके ऊपर लूप आ रही है, और इसी तरह बी की रीडिंग देखेंगे तो यहाँ पे 3 पे जा रही है, तो हमने इनको भी रिमूव कर देना है। अब यहाँ पे 4 पे देखें हम फाइनल की तरफ जा ही नहीं रहे, 5 की तरफ से हमारी तरफ यानी 4 की तरफ तो आ रहा है एरो, लेकिन 4 से 5 की तरफ जा ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि हम 5 और 6 को मार्क ही नहीं कर सकेंगे। तो हम कह देंगे कि ये जो स्ट्रिंग है ये मतलब स्टेट इज नॉट मार्क, यानी फाइनल स्टेट इज नॉट मार्क, हेंस इट डज नॉट एक्सेप्ट एनी वर्ड एंड L1 एंड L2 आर इक्विवेलेंट।